नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ मेट्रो न्यूज़ गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ मोनिका। गुरुग्राम के सेक्टर 38 स्थित ताऊ देवीलाल स्टेडियम में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भारत रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर प्रवासी एकता मंच की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस भोजपुरी महाकुंभ कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री जेपी दलाल ने बतौर अतिथि शिरकत की। जेपी दलाल ने कहा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जीवन और उनका व्यक्तित्व सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है। देश की आजादी से लेकर संविधान के निर्माण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हमारे स्वतंत्रता सेनानी 2 बार के राष्ट्रपति भारत रत्न राजेंद्र बाबू, जिनको लोग भारत की जनता प्यार से बोलती है, उनकी जयंती के कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य मिला और बड़ा शानदार कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। इसी तरह से हमारा समाज अपने महापुरुषों को, हमारे फ्रीडम फाइटर्स को, जिन्होंने हमारे देश को संविधान दिया, जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलवाई, जिनकी वजह से आज हम इन जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, उनको याद जो हमारा समाज करता है, मैं इनको बधाई देता हूं। और इसी तरह से हम एक होकर के सारे देशवासी, चाहे वो पूर्वांचली हों, उत्तर भारतीय हों, कश्मीरी हों, दक्षिण भारतीय हों, सब मिलकर इस देश के राष्ट्र निर्माण में लगे हुए हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश जो सबल हो गया है, सक्षम हो गया है, आगे बढ़ रहा है, देश का मान सम्मान बढ़ रहा है। गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ओमिक्रॉन वेरिएंट से मुकाबला करने के लिए एक नई मुहिम की शुरुआत की गई। दरअसल शहर की जिस भी बिल्डिंग, चाहे वो कमर्शियल हो या फिर रेसिडेंस, जिस भी कर्मचारी और वहां रहने वाले लोगों को दोनों डोज लग चुकी है, वो उनको स्वास्थ्य विभाग सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएगा, जिससे ये सुनिश्चित हो जाएगा कि इन लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। आपको बता दें कि एम्बियंस मॉल में अब तक सभी दुकानदार और कर्मचारियों को दोनों डोज लग चुकी है, जिसको मद्देनजर रखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एम्बियंस मॉल को सर्टिफिकेट दिया गया, जिसमें स्वास्थ्य विभाग ने ये साफ कर दिया कि यहां सभी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। तो वहीं दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर लगातार खतरनाक बना हुआ है। रविवार को भी गुरुग्राम में AQI स्तर 278 पर पहुंच गया। बीते कुछ दिनों के मुकाबले कुछ सुधार जरूर नजर आया, लेकिन इस हवा में अब भी सांस लेना मुश्किल है। तो वहीं जिला प्रशासन लगातार शहर की हवा को बेहतर करने के दावे कर रहा है। जिला उपायुक्त के मुताबिक प्रदूषण को कम करने के लिए सभी तरह की कोशिशें की जा रही है। शहर में कंस्ट्रक्शन, प्रतिबंधित फ्यूल से चलने वाली फैक्ट्री पर फिलहाल रोक लगाई है। इसके अलावा स्मॉग गैंग ने पानी का छिड़काव भी शुरू कर दिया है। देखिए, जितने भी शॉर्ट टर्म मेजर्स थे जो लिए जा सकते थे स्थिति में, लगभग सारे ही ले लिए गए हैं। सारी कंस्ट्रक्शन साइट्स भी बंद हैं। लगभग 60-70 लाख का इन्वायरमेंटल कंपनसेशन भी पोल्यूशन विभाग की टीमें लगा चुकी हैं। MCG अलग चालान कर रहा है। इसके अतिरिक्त जो वाटर स्प्रिंकलिंग है, चाहे एंटी स्मॉग मशीन्स हों, ये सब भी ऑपरेशन में हैं। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ जो यदि गैस का उपयोग कर सकती थी तो उनको गैस पे लाया जा रहा है, यदि गैस पाइपलाइन उनके पास अवेलेबल थी। इसके अलावा यदि कोई भी इंडस्ट्री अनअप्रूव्ड फ्यूल पे थी तो उनको भी बंद करा दिया गया है। अभी जहाँ तक बात है, देखिए, इसमें वेदर का भी काफ़ी एक कंट्रीब्यूशन रहता है और प्रशासन के तौर पे पूरा जितने भी विभाग हैं सब मिलके इसमें कार्य कर रहे हैं और कोशिश यही है कि जिस हद तक इसको नियंत्रित किया जा सके वो किया है। जी बिल्कुल, देखिए, जब पिछली मीटिंग हुई थी तो सभी विभागों को ये निर्देश दे दिए गए थे कि आगामी 1 महीने के अंदर सारी रोड्स को पॉटहोल फ्री कर दिया जाए। दिक्कत वहाँ पे है जहाँ बड़ी कंस्ट्रक्शंस चल रही हैं। आप देखेंगे इस समय गुरुग्राम में कई जगह, कई इंटरसेक्शंस पे बड़ी कंस्ट्रक्शंस भी चल रही थी। तो अभी हाल फिलहाल के लिए कंस्ट्रक्शन तो बंद हो गई है, पर उसकी वजह से जो रोड्स का नुकसान हुआ है एक बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का, तो उसको तो ठीक करने में थोड़ा समय लगता ही है। पर इसके अतिरिक्त सभी विभागों को ये बड़े क्लियर कट निर्देश हैं कि जो आपके रोड साइड के बर्म हैं, चाहे कहीं पे CND वेस्ट पड़ा हो या आपके पॉट होल्स हों, तो उनको आपको 1 महीने के अंदर अंदर करना है। जा रही
पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके। इसके अलावा प्रशासन लगातार ये दावे कर रहा है कि प्रदूषण को कम करने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं और बहुत जल्द AQI में सुधार देखने को मिलेगा। फिलहाल की स्थिति अगर देखी जाए तो अभी भी हवा जहरीली बनी हुई है। ऐसे में लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी परेशानी हो रही है। गुरुग्राम में पहले के मुकाबले अब एयर क्वालिटी में सुधार आया है। दिवाली के बाद से ही गुरुग्राम की आबो हवा प्रदूषित थी। AQI लेवल था जो आए दिन बढ़ता जा रहा था, लेकिन आज राहत भरी खबर ज़रूर है। जिस तरीके से गुरुग्राम का AQI लेवल है वो 300 से नीचे ज़रूर है, लेकिन अभी भी गुरुग्राम की मैं बात करूं जो हवा है वो प्रदूषित ज़रूर है। हालांकि पिछले कुछ समय से राहत ज़रूर आज मिली है। जिस तरीके से 300 से नीचे AQI लेवल है गुरुग्राम की, आज की मैं बात करूं जो AQI लेवल है 378 है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को ज़रूरी सावधानी बरतनी होगी। जिस तरीके से घर से बाहर निकले तो वो मास्क लगाएं, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। कोई ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकले, अन्यथा घर से बाहर ना निकले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले 1 महीने से लगातार AQI लेवल में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसमें ज़रूर आज राहत मिली है, लेकिन गुरुग्राम की जो हवाएं अभी भी प्रदूषित है। स्वास्थ्य विभाग की माने तो अभी भी वो लोगों से यही गुजारिश कर रहा है कि बेवजह घर से बाहर ना निकले। यदि घर से बाहर लगे तो मास्क का यूज वो जरूर करें। ऐसे में कहीं ना कहीं जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, तो ऐसे में प्राइवेट NGO की मैं बात करूं या फिर जिला प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग की मैं बात करूं, तमाम प्रयास जरूर किए जा रहे हैं। रोड साइड जो मिट्टी है उस पर छिड़काव किया जा रहा है फायर ब्रिगेड की मदद से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ज़रूर कमी ज़रूर आई है AQI लेवल में, लेकिन अभी भी जो हवा है वो काफ़ी प्रदूषित है। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज़। गुरुग्राम साइबर सिटी हब के नाम से जाना जाता है, लेकिन वहीं सड़कों के साइड खंभों पर खुले में लटकती हाई टेंशन वायर से लोग परेशान हैं। वहीं बिजली चोरी और हादसों की समस्या भी बनी रहती है। अब बिजली विभाग खुले में लटकती हाई टेंशन वायर को खत्म करने का काम कर रहा है। गुरुग्राम बिजली विभाग अधिकारी मनोज यादव ने कहा कि 1200 करोड़ की लागत से अंडर पासिंग केबलिंग का काम जल्द शुरू किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि DHBVN बिजली विभाग का ये स्मार्ट सिटी कब तक पूरा होगा। और आजकल बहुत ही अच्छे सेंसिटिव ELCB वगैरह इक्विपमेंट आए हुए हैं, वो सब उनका इस्तेमाल करें। दूसरा, बाहर ओवरहेड वायरिंग का सवाल है, तो ओवरहेड सिस्टम हमारा लगभग गुड़गांव में आज के दिन एग्जिस्ट करता है। हम इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतनी ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है इसमें, करोड़ हज़ारों करोड़ रुपए की लागत का काम है ये, तो हम इसको वन गो में नहीं कर सकते। फिर भी हमने इसको फेज मैनर में चलाया हुआ है और लगभग 1200 करोड़ रुपए के लगभग की इन्वेस्टमेंट करके हम गुड़गांव के डिफरेंट लोकेलिटीज़ के अंदर इसको अंडरग्राउंड करने का काम कर रहे हैं। और इसी प्रकार जब वो पूरा हो जाएगा तो हमारा स्मार्ट सिटी ऑफिस अगले न्यू एरियाज़ को ले लेगा और धीरे धीरे फेज मैनर में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अंडरग्राउंड करना है। गुरुग्राम में नारायण हॉस्पिटल की तरफ से नेवी दिवस के मौके पर पूर्व सैनिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पूर्व सैनिकों ने हिस्सा लिया। आँख, नाक, कान, फेफड़े, किडनी और तमाम मौसमी बीमारियों से संबंधित चेकअप किए गए। तो डायरेक्टर नवीन बाली ने कार्यक्रम में शिरकत की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह यहां पर बड़ी संख्या में डॉक्टर्स मौजूद रहे और सभी ने मरीजों को हालचाल जाना। मरीजों की देखरेख में यहां पर उन्हें दवाइयां भी दी गई हैं। पूर्व सैनिकों के लिए ये कैंप लगाया गया था जिसे हेल्थ सेवाएं नाम दिया गया। बड़ी संख्या में यहां पर पूर्व सैनिक शामिल हुए और सभी का यहां पर इलाज किया गया। आपको बता दें कि नेवी दिवस के मौके पर इस हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया था।
जिसमें नाक, कान, किडनी और फेफड़े संबंधित समस्याओं को डॉक्टर्स ने देखा। मैंने 24 साल इंडियन नेवी में देश की सेवा की और आज जो ये नेवल वेटरन्स के लिए जो कैंप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया है हम लोगों ने, क्योंकि नेवी डे के ऊपर हमने आज यहाँ पे किया। आई थिंक ये नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम की तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है हमारे जो एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा हमेशा की है और आज वक्त आ गया है जब हम उनको रिकग्नाइज़ करें। एक और मैसेज ये देना चाहूँगा कि आपको जैसे पता है कोविड, अभी जंग हमारी कोविड के साथ ख़त्म नहीं हुई। ओमिक्रॉन का आपको मालूम है एक और नया वेरिएंट इंडिया में भी कुछ लोग अभी डिटेक्ट हुए हैं। मेरी हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, और नारायणा हॉस्पिटल गुरुग्राम और नारायणा के तमाम बाकी हॉस्पिटल्स भी हमेशा कोविड के साथ लड़ने में आपके साथ मदद करते रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, इस प्रिंसिपल को अभी भी फॉलो कीजिए। आज ये ओपन एयर है, मैंने मास्क नहीं पहना हुआ है, लेकिन जब भी मैं किसी ऐसी जगह जाता हूँ तो सबसे पहले मैं मास्क पहनता हूँ। आपसे गुजारिश है, अगर हमको ये अगर जंग जीतनी है, जैसे हमने देश की सेवा की और कई जंगें जीती, और आज वक्त आ गया कि देश के बाकी नागरिक भी 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी, ये हमेशा अपना के रखें। तो वहीं सोहना में सर्दी की शुरुआत होने के साथ ही चोरों ने दस्तक देनी भी शुरू कर दी है। मामला सोहना के बिजली बोर्ड के सामने हार्डवेयर की दुकान का है, जहां पर बीती रात अज्ञात चोरों ने दुकान से लाखों रुपए के सामान पर हाथ साफ कर दिया। चोर लोहे के दरवाजे को कटर से काटकर अंदर आए और लाखों रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। सबूत को नष्ट करने के लिए चोर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर को भी साथ में ले गए। इस पूरे मामले में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी। वहीं दुकानदार ने बताया कि अज्ञात चोर दुकान से करीब 1.5 लाख रुपए का सामान लेकर फरार हुए हैं। बंडल हुए कॉपर के जी, लगभग 40 बंडल के आसपास वायर वो कॉपर की ले गए हैं जी। खुले पैसे 5 रुपए के सिक्के ले गए हैं, चांदी का सिक्का ले गए हैं, एक नया मोबाइल गले में से निकाल के ले गए हैं जी। 300-400 रुपए गले में थे, वो ले गए। तो ये आपको कैसे पता चला चोरी का? जब सुबह के टाइम आई, सुबह जब दुकान खोली थी तो ऊपर का गेट हमारा कटा हुआ था, लोहे की चद्दर काट रखी थी उसमें जी। लगभग 1 फुट बाई सवा फुट की 8 mm की चद्दर थी, बहुत हैवी, जैसे काट रखा था कटर से, ग्राइंडर से जी। ग्राइंडर से काट के फिर अंदर घुसे हैं। वो गेट नहीं खुल पाया, फिर भी ताला लगा रहा, उसी मोखले में से उन्होंने चोरी करी है। तो 1.25 फुट के मोखले। करीब कितने की चोरी हुई है? कितने का नुकसान हुआ आपका? कैमरे तोड़ दिए, 4 कैमरे तोड़ दिए, डीवीआर ले गए। 20-25 हजार का नुकसान तो ये कैमरों का ही है, 20 से 25 हजार के आसपास जो भी इसकी कीमत बैठेगी। और इसके अलावा वो कुछ कैश ले गए, कैश की कोई कीमत नहीं है। 20 हजार का एक फोन ले गए। और तो करीब टोटल करीब कितने का? लगभग 1.5 लाख के आसपास वो माल और कैमरे और फोन वगैरह ले गए सारे। तो फुटेज में कोई नहीं आया इसमें? कैमरे का डीवीआर ही निकाल के ले गए वो अंदर से। तो कोई शक है कोई, कहीं आपको लगता है कोई कुछ? हाँ, एक लड़के पर शक है, उसका नाम दिया है। तो पुलिस ने कार्रवाई कर दी? हाँ, अभी FIR में लिखवा के ही आया हूँ थाने से। सर मैंने 9:30 बजे दुकान खोली जी। दुकान खोलते मेरे पास फोन बैलेंस है, मैं भैया के पास फोन किया। भैया आए, बन गया क्या हो गया? मैं भैया बंडल करीब 70-80 हजार के बंडल चले गए और वैसे सामान चले गया, कैमरे में टूट के सारे। भैया जैसे आए, फोन किया, कार्रवाई हुई, पुलिस भी आई। तो इसमें कहाँ से चोरी करी, कहाँ से आए चोरी? सारे पीछे से आए थे जी। इसने फिर ग्राइंडर से काटा हुआ है, कम से कम 5-6 आदमी से कम से कम, जो इतनी हैवी चद्दर थी जो हम पे सुबह 3-4 बंदे ने सीधी करी है। तो करीब कितने का सामान ले गए? कम से कम सर 2 लाख रुपए का कम से कम। तो यहाँ पे जो CCTV कैमरे लगे हुए हैं उनमें कुछ आया? ये सर ये सब तोड़ दिए, कैमरे में सब तोड़ दिए। हमने देखा वो क्या बोलते हैं, वो भी सामान ले, क्या बोलते हैं उसको, डीवीआर भी लेके सर। गुरुग्राम मेट्रो में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज।